गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोग के बीच में एडीएम फ्रेजेस लेके आए हुए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लर्न कराएंगे भी आप लोग को, और आप लोग देखते भी रहिए इस चीज़ को। पहला है हमारा अ बैड हेयर डे। पहला हमारा है अ बैड हेयर डे, मीन्स होता है मनहूस दिन। जैसे कहीं आप किसी से मिलने जा रहे हैं और उस दिन आपका हेयर ख़राब हो गया ना, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा मनहूस दिन है ना। मेरा हेयर ही क्या हो गया, बैड हो गया, मीन्स बिगड़ गया। तो क्या हो गया, अ बैड हेयर डे, क्या होगा, मनहूस डे। दूसरा है हमारा अ बी हाइव। क्या है, अ बी हाइव। बी मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक छत्ते को आप लोगों ने देखा है, वो अपने वर्क में इतना व्यस्त रहती हैं कि मतलब सब एक दूसरे के ऊपर जुटे रहते हैं। तो उससे हमारा बना है बेस्ट जगह, उसे कहेंगे हम अ बी हाइव। ठीक। थर्ड है हमारा अचिल्स हिल्स। अचिल्स हिल मीन्स क्या होता है, छोटी लेकिन घातक कमजोरी। हिल्स जो गर्ल्स लोग पहनती हैं, हिल्स मतलब देखने में इतनी स्मार्ट होती है, छोटी भी होती है, लेकिन अगर पैर को काट दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा ना। तो इस वही कह रहे हैं कि देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा घातक कमजोरी होती है उसमें। किसमें, अ हिल्स, चिल्स हिल्स। ठीक। आगे है फोर्थ है हमारा एट वंस बिट्स एंड। एट वंस बिट्स एंड है मीन्स उलझा हुआ ना, परप्लेक्स ना, कुछ पता ही ना हो कि मतलब वंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका एंड कहाँ से हो रहा है ना। कोई व्यक्ति है, अगर वो मतलब किसी से कहता है कि अच्छा इसका अंत बताओ कहाँ तक है, वो स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है और अंत तक चला जा रहा है, लेकिन पता नहीं पाया कि मतलब अंत कहाँ है इसका। तो वही कह रहा है कि वो उलझ गया, उसमें परफ्लेक्स हो गया, मतलब एट वंस बिट्स एंड। एट वंस फिंगर टिप्स, ये फिफ्थ है हमारा एट वंस फिंगर टिप्स। कहते जैसे मतलब आप लोग किसी से बातें कर रहे हो और फिर कहो एट्स वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स। अरे ये तो मेरे फिंगर टिप्स पे चलता, मतलब मुझे पूरा कंप्लीट नॉलेज है, मुझे तो पूरा ज्ञान है, मैं सब जानता हूँ, ये तो मेरे फिंगर पे चलता रहता है, फिंगर टिप्स है ना। सिक्स है हमारा एट फ्यूल टू फायर। एट फ्यूल टू फायर। फायर मीन्स क्या होता है, आग। जैसे आग में क्या डालना, फ्यूल डालना, मीन्स ऑयल डालना ना। इसका होगा मामले को और बिगाड़ना ना। जैसे कोई मतलब दो लोग की लड़ाई हुई है और जाकर तीसरा उसी में कुछ और भी बोल दे तो क्या हो जाएगा, मैटर उलझ जाएगा और भी मतलब बिगड़ जाएगा सुलझने के बाद। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि फायर में फ्यूल डालना। आगे है सेवंथ है हमारा अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू ना। बर्ड क्या होती है, आसमान में उड़ती रहती है ना, तो वो मतलब जनरल चीज़ें सब देख लेती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ मतलब कुछ उनसे बच जाता है, वो आसमान में टहलती रहती हैं, टहलते चलते सब दिखती रहती हैं। तो वही कह रहे हैं कि अ जनरल व्यू ना, क्या होता है, अ जनरल व्यू, उसे कहेंगे हम अ बर्ड आई व्यू। एट्थ है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, अब इसी आप ये ब्लू आई बॉय भी कह सकते हैं, इसकी हिंदी होगी आँखों का तारा होना। मतलब हु इज़ फेवरेट, मतलब बेटा जो होते हैं अपनी माँ के क्या होते हैं, आँखों के तारा होते हैं। वही कह रहे हैं कि एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब एप्पल के कितनी आँखें हैं, एक ही आँखें हैं, इसलिए क्या है, वो बहुत फेवरेट है ना, आँखों का तारा है, ऐसे याद कर सकते हैं। 9 है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का क्या होगा, मतलब चेयर बैठ गए एकदम आराम से, मतलब चेयर पे कंधा रख के एकदम आराम से सुकून की ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं कि मतलब अच्छी खासी इनकम भी आ रही है और मतलब जॉब भी कर रहे हैं ना। तो एन आर्म चेयर जॉब मतलब चेयर पे बैठ के बाहें फैला के आराम से बैठ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। आज इसकी हिंदी हो जाएगी आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ठीक है, आगे है एन एक्स टू ग्रीट। एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी है ना। जैसे कोई पड़ोसी जाते हैं किसी से कुल्हाड़ी मांगने के लिए, उनकी कुल्हाड़ी संजोग से बिगड़ी हुई है, तो वो मतलब वो कहेंगे ठीक है भैया, मेरा बिगड़ा हुआ तो है कुल्हाड़ी, लेकिन ले जाओ
अगर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है तो काम करके इसको देख भी लेना। तो ये सेल्फिश हो जाते हैं कि मतलब कोई बात नहीं, अपना काम भी करेंगे और मेरी कुल्हाड़ी भी बनाओगे ना। तो इसे कह सकते हैं सेल्फ रीजन, अपने स्वार्थ से भरा उद्देश्य। एंड एक्स टू ग्रेड अ केक वॉक। अ केक वॉक क्या होता है? इजी अचीवमेंट, मतलब कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए या मिल जाए उसे क्या कहेंगे? इजी अचीवमेंट। केक वॉक ना, केक वैसे भी किसी का बर्थडे आता है केक काटते हैं, अरे यार केक मिल ही जाएगा, बहुत ये तो आसान है, केक खाना क्या है, आसान है। अ केक वॉक, ठीक। 12th है हमारा अ कैन ऑफ वर्म। अ कैन ऑफ वर्म मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना। जब कोई चीज़ गर्म हो और तुम्हारे हाथ को कोई इसमें डाल दे ना, तो क्या हो जाएगा? हाथ तुम्हारा जल जाएगा, और जल जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम ना, बहुत बड़ी जटिल परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं वहाँ पे। तो इसे कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना। अ कैन ऑफ वर्म, ठीक। शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अ कैन ऑफ वर्म, ये 12 है। चलिए हाँ अब दिख रहा है। 13 है हमारा अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ना। इसका होता है जैसा बाप वैसा बेटा। मीन्स कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब वो सिम में जो चिप लगा हुआ है वही चिप लगाओ, मतलब वैसे ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नया खो गया है, पुराना सिम खो गया है आप नया लगाएंगे तो आप दूसरे की तरह चलेगा, नहीं, क्योंकि वो तो वही है ना, उसी की गाड़ी उसी कंपनी का ही चिप है ना, तो उससे वैसे ही चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर मतलब जिस तरह से बाप है वैसे बेटा भी बिहेव करेगा। रिसेंबलिंग पेरेंट्स, ठीक। एक बच्चा पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, पेरेंट्स के हाव भाव को सीखता है, वैसे ही करता है, तो वही कह रहे हैं, ठीक है। 14 है हमारा एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट। स्पोर मीन्स होता है उत्साह, बिना देरी के ना, विदाउट डिले। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा, मतलब कहीं पे कुछ फंक्शन लगा हुआ, कहते यार चलो देख के आए, विदाउट डिले ना, डिले ना करो, मोमेंट करो, तुरंत घूमो ना। एट द स्पोर मतलब उत्साह में करा, मोमेंट करो, चलो देख के आते हैं कैसा झूला है, ठीक है। आगे है अ क्लोज बुक ना। अ क्लोज बुक मीन्स क्या होता है? एक रहस्य। कहते भैया ये बुक बंद क्यों है, क्लोज क्यों है? तो कहते हैं इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए ये बंद है। इसको इंग्लिश में मिस्ट्री भी कह सकते हैं। क्लोज बुक मीन्स कहते हैं कि क्लोज बुक मतलब कुछ रहस्य है तभी ये क्लोज है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 16 है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर से ही आप लोग को लग रहा है कोई चीज़ ऑर्डर में रखा गया हो ना, तो कोई चीज़ ऑर्डर में रखा गया तो क्या कहेंगे? परफेक्ट ऑर्डर, मतलब इन व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित किया गया है। एप्पल पाई ऑर्डर, इसे क्या कहेंगे हम? परफेक्ट ऑर्डर में रखा गया है ना। एप्पल को कैसे रखा गया? एक के बाद एक, एक के बाद एक रखा गया है, तो इसे क्या कहेंगे? एप्पल पाई ऑर्डर। 17 है हमारा अब बोर्ड। अब बोर्ड मतलब बोर्ड हमारा जो मतलब हाई स्कूल या इंटर के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे जो बोर्ड के लोग बैठे होते हैं वो ऑनेस्टी होते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्टी होते हैं और बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? अबव बोर्ड। कहते बोर्ड का रिजल्ट रॉन्ग आ जाएगा, कहते नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं बहुत ही ऑनेस्टी लोग हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर डिपेंड रहो, अबव बोर्ड, ठीक। 18 है हमारा, कह रहा है कि एट फिट एज अ फिटल। एट फिट एज अ फिटल मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी होता है, मतलब फिट है भैया, अगर फिट है तो क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना, और फिटल में है तो हेल्थी भी है ना। ऐसे कैसे? तो फिट है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम फिट है मतलब स्ट्रॉन्ग है एंड हेल्थी है, ठीक। आ जाएगा फिट एंड फिटल तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी मार देना। एंड ऑलिवर ब्रांच, एंड ऑलिवर ब्रांच क्या होगा? पीस ट्रेटी। पीस ट्रेटी मीन्स क्या होता है? शांति निकेतन, मतलब ऑलिवर ब्रांच। ऑलिवर ब्रांच क्या है? पीस है ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अरे प्लीज़ शांत रहिए ना। किसी ब्रांच में जाने के बाद यही होता है ना, करे शांत रहिए, चुप रहिए, सुनिए पहले किसका नाम बुलाया जा रहा है, ऐसे कहते हैं ना ब्रांच वगैरह में। तो ऑलिवर ब्रांच में चाहिए तो आप क्या होता है? पीस ट्रेटी होता है। क्या होता है? पीस ट्रेटी होता है। 20 है हमारा
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या होगा, करें कि झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स वैसे भी होता है झगड़ा, डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, झगड़ा। अ बोन ऑफ कंटेंशन ना, कहते भैया देखो अब ये झगड़े के मूड में है, इसलिए एप्पल खा के अपने बोन्स को क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो ना, कंटेंशन में रखो, क्योंकि झगड़े करेंगे ये, है ना, खोज ली है तो झगड़ा करेंगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, झगड़ा करना है, डिस्कॉर्ड को ही रख लो, दिमाग में आ जाएगा, झगड़े की जड़। और नहीं तो ऐसे भी कर लो कि मतलब कह रहे हैं कि डिस्कॉर्ड कर रही हैं तो क्यों कर रही है, एप्पल के लिए कर रहे हैं, है ना। उन्होंने जड़ किस चीज़ का बनाया, एप्पल का बनाया, कि मैंने एक ही एप्पल था मैंने खा लिया और उसी का ये जड़ बना ली। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अ बोन ऑफ कंटेंशन, क्या कह सकते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड क्या होता है, कुछ करने के लिए ना होना। टू हैव नथिंग टू डू, टू हैव नथिंग टू डू। एट अ लॉस, मतलब अंत तक ऐसे लॉस चला गया पूरा टाइम, मतलब ऐसे याद करो, लूज है लेकिन ऐसे याद करो लॉस हो गया है, कोई काम हुआ नहीं, मतलब पूरा समय इतना गया मेरा, अंत तक पूरा समय बेकार गया, कुछ काम हुआ नहीं, ठीक है, कुछ काम करने के लिए ना होना। टू हैव नथिंग टू डू। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, 22 है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका क्या होता है, अ माइचर मीन्स कंजूस, ऐसा मतलब एक पर्सन है जो मतलब कितनों भी उससे क्लोज हो जाओ, कितनों भी क्लोज हो जाओ, लेकिन वो मतलब फिक्स है तो फिक्स है, मतलब अगर वो ना कह दिया तो हाँ नहीं कह रहा है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति से मैं इतना क्लोज हो गई कि फिर भी अब चले पार्टी दे पार्टी दे, लेकिन वो अपनी बात पे फिक्स हो गया कि नहीं भैया फालतू में खर्चा है सब चीज़ें, तो सी नहीं हुआ, वो वहीं पे रुक ही गया, वहीं फिक्स हो गया, तो ये अ क्लोज फिक्स पर्सन का क्या होगा, अ माइचर पर्सन मीन्स कंजूस व्यक्ति। आगे है 23 हमारा, अ कोल्ड फिश, क्या है, अ कोल्ड फिश, इसका क्या होता है, अनफ्रेंडली, है ना, जिससे हम अपनी बात को किसी से कहते हैं ना, संकोच नहीं करते हैं, कोई भी बात होती है अगर अपने आप दूसरे को दोस्त मानते हैं तो अच्छे से अपनी बात को शेयर कर देते हैं ना, कि ये प्रॉब्लम ऐसे हुआ ऐसा हुआ, सब बताते हैं उसे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी फीलिंग को ना समझ पाए, तो उनसे हम अपनी बात को बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहेंगे अनफ्रेंडली, अ कोल्ड फिश ना। भाई देखो मछली क्या हो गई, ठंडी पड़ गई है ना, ठंडी पड़ गई है, मतलब उसको पानी नहीं मिल रहा है, मतलब उसको अच्छा दोस्त नहीं मिला है, इसलिए क्या हो गई है, ठंडी पड़ गई है, कोल्ड फिश अनफ्रेंडली, मतलब उससे कोई लगाव नहीं है ना। पानी को मछली कहाँ रहती है, पानी में ही रहती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो मर ही तो जाएगी। तो ऐसे ही तुम्हारी लाइफ में अगर एक फ्रेंड है तो अपनी बात को तुम शेयर कर सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन अगर वो बिलीव नहीं करता है, तुम बिलीव नहीं करती हो उस पर, तो अपनी बात को नहीं बता पाओगे ना, तो उसे कहोगी अनफ्रेंडली, अ कोल्ड फिश। शायद आप लोग को याद हो गया होगा इस चीज़ से, ठीक है, एक बार इसको फिर से देखना पूरा अच्छे से और याद करना, याद हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, मैंने अच्छे ट्रिक्स इसको बना दिया है, ठीक, ओके बाय।